अब याद होगा आपको tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, बताओ। सीकेंड स्क्वायर एक्स होता था कि नहीं होता था? ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ सीकेंड स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था? tan x, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन में जो आंसर आता था, अब आपको आंसर पता है, आपको क्वेश्चन बताना भी किसका था डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का, पहला फार्मूला ये है कि x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। देखो डिफरेंशिएशन से सारा उल्टा होता है, वहां पावर आगे आती थी, यानी कि वहां मल्टीप्लाई होता था कुछ, यहाँ डिवाइड हो रहा है। वहां माइनस करते थे, यहाँ प्लस करते हैं। तो इसका रूल है पावर प्लस डिवाइड बाई पावर प्लस। बहुत अच्छा समझाऊंगा, सच बता रहा हूं, थोड़ा ढंग से जानते रहे, डेली काम करते रहे। तो पहला रूल बेटा पावर प्लस डिवाइड बाई पावर प्लस। ये सी हमेशा मैं लगाऊं चाहे ना लगाऊं, ये आपको लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर आएगा। तो पहला ही हमारे पास एग्जांपल देखो हम दे रहे हैं कि भी एक्स की 4 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा। बेटा ये निशान और dx का मतलब इंटीग्रेशन किसका? x की 4 का इंटीग्रेशन, ये निशान x की 4 का इंटीग्रेशन और dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका आ जाएगा पावर प्लस डिवाइड बाई पावर में एक प्लस करो। मैं समझता हूं कि आपको सभी को पहला रूल इंटीग्रेशन का समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा रूल देखिए, अगर x की बजाय एक एग्जांपल और लेते हैं, हम इसका भी एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर ये 1/x की पावर 4 होता बेटा, तो हम क्या करते, x रेज टू पावर -4 ऊपर ले जाते और फिर वही रूल लगता, पावर प्लस डिवाइड बाई पावर प्लस और प्लस सी। प्रवेश आ रहा है समझ? अच्छा, उसके बाद दूसरा रूल हमारे पास है कि जब भी x की बजाय हम लीनियर फंक्शन ऑफ x हो, x की बजाय ax प्लस b रेज टू पावर n हो, तो रूल वही होगा जो x का है, पावर प्लस डिवाइड बाई पावर प्लस, बस डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ x और करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंसी आपका चलेगा, कॉन्स्टेंसी आपका चलेगा। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसका, जैसे आपका ये आ गया 5 माइनस 3x रेज टू पावर 9, 5 माइनस 3x रेज टू पावर 9 क्या होगा बेटा? देखिए इसका 5 माइनस 3x रेज टू पावर ये 9 प्लस 1 पावर प्लस डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ x, डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ x। यहां तक समझ आ गया सबको? नहीं आया? लेके चलो यहां तक बोलो बेटा। किसी को भी डाउट लगे तो पूछना। ये केशव नहीं है भाई, कॉमर्स से मुझे लग रहा है कोई एक आध बच्चा ही होगा, वो अमित लड़का अटेंड करता है, इसके अलावा होंगे भी नहीं शायद। तो भी आप ऐसा ही करते, 3x माइनस 5 की पावर अपोन में है तो -6, और फिर वही आपका रूल लगता 3x माइनस 5 पावर प्लस
डिवाइड बाई पावर प्लस, पावर में एक प्लस कर दिया, नीचे भी पावर में एक प्लस कर दिया, इनटू 1/x का मल्टीपल। ये रूल कब लगेगा? जब x की जगह मल्टीपल ऑफ x हो, जब x की जगह मल्टीपल ऑफ x हो तो ये रूल लगेगा। यानी कि जब x की जगह ax प्लस b हो केवल तभी रूल लगेगा, हमेशा पावर प्लस का रूल नहीं लगेगा। केवल x रेज टू पावर n में और ax प्लस b रेज टू पावर n में, यानी कि लीनियर फंक्शन अंदर होना चाहिए x की पावर 1 डिग्री का, तभी पावर प्लस का रूल लगेगा, हमेशा पावर प्लस का रूल नहीं लगेगा। डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है यहाँ पर कि हमेशा पावर आगे पावर कम इनटू अंदर वाले का करते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए उसके बाद हम आते हैं। देखिए आप, अब आप मुझे बताते जाना। ठीक है, ये आपका हो गया, x का हो गया, लीनियर फंक्शन का हो गया। आप मुझे बताइए कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन था? 1/x किसका डिफरेंशिएशन था? log x का था, तो इसका इंटीग्रेशन log x का था ना। बस तो उल्टा याद करना है, ये मोड लग जाता है बेटा, क्योंकि लोग के मोड इसलिए लगाते हैं कि लोग में नेगेटिव वैल्यू का लोग नहीं होता। मैं आंसर में नहीं लगाऊंगा, आपने हमेशा लगाना, मैं नहीं लगाऊं बाई चांस, कई बार आपको हमेशा लोग लगाना मोड इंटीग्रेशन। चलिए x की बजाय 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस, उल्टा फार्मूला। चलिए, अगर x की बजाय सम लीनियर फंक्शन, बार बार बता रहा हूं, जब जब x की बजाय ax प्लस b रिप्लेस होगा वही रूल लगेगा जो x का था, log ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ x, x के मल्टीपल से डिवाइड था, जैसे 1/5 - 6x है। ये निशान और dx का मतलब इंटीग्रेशन किसका? 1/5 - 6x का। क्या आ जाएगा बेटा? log of 5 - 6x डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ x प्लस 6। किसी को ऐतराज है तो वो मुझे बता सकता है, और अगर ऐतराज नहीं है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य यहां तक आ रहा भाई? समझ नहीं आ रहा? लक्ष्य शर्मा, बोलो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है, तब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए बेटा, आपको याद होगा कि e की x का डिफरेंशिएशन करते थे, e की x ही आता था। अब e की x का इंटीग्रेशन भी e की x होगा, e की x का डिफरेंशिएशन भी e की x, तो इंटीग्रेशन भी e की x। और यहां पर भी जब जब x की बजाय हम मल्टीपल ऑफ x हो तो क्या रूल लग जाएगा? डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ x। जब जब x की बजाय सम लीनियर फंक्शन ऑफ x होगा, ax प्लस b होगा, डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ x। अब देखिए, जैसे e रेज टू पावर -4x का करना है आपको, तो ये एज इट इज डिवाइड बाई -4। यहां तक किसी बहन को भाई को सवाल पूछना है तो वो पूछ ले, क्योंकि उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, अगर हम
ए की एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद है आप लोगों को? ए की एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? ए रेज टू पावर एक्स, यानी कि एक्स की बजाय हम कांस्टेंट हो तो एज इट इज इनटू लोगे होता था। अब यहां ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, यानी कि ए रेज टू पावर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये लोगे नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 अप ए रेज टू पावर एक्स और लोग अपॉन लोग ऑफ ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन वहां मल्टीप्लाई। ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? ए रेज टू पावर एक्स इंटू लोगे होता था ना। तो अब खाली ए एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, बताओ खाली ए एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये लोगे नीचे चला जाएगा यहां। नहीं आया समझ? हर्षिता, जैसे 10 रेज टू पावर एक्स का है तो क्या होगा? ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लोगे। बेटा वहां डिफरेंशिएशन करते थे तो हम क्या लिखते थे? इंटू में लिखते थे, याद हो तो। ए रेज टू पावर इंटू लोगे और यहाँ ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लोगे। बोलोगे तो याद रहेगा, यहाँ सारा काम उल्टा करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए यहां पर भी लीनियर फंक्शन होता अगर हम 10 की पावर 6 माइनस 2x लेते, केवल लीनियर फंक्शन की बात हो रही है, तो क्या होता? एज इट इज लोगे इनटू जब जब x की बजाय लीनियर फंक्शन हो डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ x, जब जब x की बजाय हम लीनियर फंक्शन हो डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ x करना मत भूलना। e की x का आ गया, ए रेज टू पावर x का आ गया, सारे आ गए आप लोगों को डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। और हम डिफरेंशिएशन से अप्रोच कर रहे हैं, अभी कराते हैं। आप बताइए मुझे। हाँ जी, डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ एक्स, डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ एक्स, जब जब एक्स की जाए लीनियर फंक्शन होगा डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ एक्स, जब लीनियर फंक्शन होगा। एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता तो ऐसा नहीं होता। बार बार कह रहा हूं, यहां जो रूल एक्स के लिए है वही ए एक्स प्लस बी के लिए है। जहां जहां एक्स की जगह लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी होगा वही रूल लगेगा जो एक्स वाला है, डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ एक्स। अब देखिए बेटा, आप बताइए मुझे साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था? माइनस कोस एक्स। तो ये आपका फार्मूला आ गया, ठीक है। क्यों कि आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था आपके पास? माइनस, एक मिनट, साइन एक्स का कोस एक्स का सॉरी करते थे तो वो माइनस साइन एक्स आता था। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? तो ये माइनस यहाँ की बजाय यहाँ आ गया माइनस कोस एक्स। तब आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रखना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है। अब बताइए कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन था? साइन एक्स का था। उल्टा याद करना है फार्मूला डिफरेंशिएशन से। अब बताइए मुझे सीकेंट स्क्वायर किसका था? tan x का था। कोसिकेंट स्क्वायर किसका था? कोस का था माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर। कोस का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कि कोस का डिफरेंशिएशन हम करते हैं माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स।
तो जो चीज यहां नहीं लग रही है वो इधर आ जाती है, तो ये -4x। हर्षिता, निकिता, अब सीकेंट एक्स टेन एक्स, बेटा बार बार कह रहा हूं मेरा पीछा मत छोड़ो, डेली के डेली काम करो, ठीक है। सीकेंट एक्स टेन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन था? बताओ, सीकेंट एक्स टेन एक्स किसका था? सीकेंट एक्स का था। भाई नई चीज तो नहीं पढ़ा रहा, कोई बात बताओ तुम्हारे, जो पहले पढ़ाया था उसमें उल्टा पूछ रहा। छोटी क्लास में पढ़ाते थे पहले से उल्टी गिनती, फिर उल्टी गिनती पढ़ाते थे, तो मैं आज उल्टी गिनती पढ़ा रहा हूं तुम्हारे कि बताओ सीकेंट एक्स टेन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन था? चलो मुझे बताओ, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स किसका था? कोसिकेंट नहीं था भाई, कोसिकेंट में माइनस कोसिकेंट एक्स कोट होता था, वहां नहीं लगा, यहां लगा दिया। चलो, आप लोगों में से कितनों को समस्या आ रही है इस बात को समझने में जो अब तक मैंने बताया है? देखो, आवाज का मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों तक पिक्चर सही पहुंच रही है। हम्म, देखो कोशिश करें, मेरा समझाया समझ सकता है, मैं ज्यादा तेज नहीं समझाता, और इतना मेरा तजर्बा भी है कि मैं आराम आराम से समझाता हूँ, लेकिन डेली काम करना पड़ेगा आप। तो जिनको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हैं उनको इंटीग्रेशन के फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा स्विच जो है ना चेंज करना पड़ेगा, ये भी अब इंटीग्रेशन उल्टा काम करना पड़ेगा। अच्छा अब बताइए, अगर ये साइन एक्स की बजाय सम लीनियर फंक्शन एफ एक्स होता, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी होता, तो क्या रूल लगता? हाँ जी, माइनस कोस भी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ एक्स। बताइए किसी को एतराज? अगर ऐसा होता, सीकेंट 5 माइनस 2x और tan 5 माइनस 2, केवल ये याद रहे लीनियर फंक्शन है तभी आप सोचेंगे। सीकेंट 5 माइनस 2x, tan 5 माइनस 2x, तो आपके लिए ये x है सीकेंट थीटा tan थीटा का सीकेंट थीटा, बस डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ एक्स करना मत भूलना, डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ एक्स करना मत भूलना। आ गया भाई, समझ नहीं आया? सभी के लिए रूल है, बाकी के लिए मैं लिखवाऊं ना लिखवाऊं, ठीक है, कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने बताए हैं उनके यही रूल है। अब देखो आगे कि मान लेते हैं सीकेंट स्क्वायर ए एक्स, केवल जब लीनियर फंक्शन हो एंगल में तभी ये रूल लगेगा, बाकी ये नहीं है कि सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तब भी आप ये रूल लगा दो, ऐसा नहीं। चलो, सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही tan अपॉन लीनियर फंक्शन। बताओ समझ आया नहीं आया सब? ठीक है, और अगर हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होता तो -4, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन -4 ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ एक्स, और अगर ये कोस ए एक्स प्लस बी होता तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है, साइन के इंटीग्रेशन में माइनस है और कोस के डिफरेंशिएशन में माइनस है, ठीक है। तो कोस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ एक्स। देखो मैंने सारे बता दिए लगभग आपको ना चाहते, तो सभी को
मुझे लगता है इंटीग्रेशन के फार्मूले समझ आ रहे हैं, और गौर से देखोगे तो ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है आपको अपनी डिफ्रेंशिएशन से एसोसिएट करने, वही फार्मूले हैं, बस थोड़ा सा उल्टा याद रखना। कर बेटा साहब बोल। हाँ लोग चलो, हर्षिता, निकिता, लक्ष्य आएगा। डेली का जितना काम को ना उतना काम करे जाए। मैं कहता हूं किसी दिन ना भी कर पाओ तो जो बोर्ड पे क्वेश्चन कराए एक बार उन्हीं ने करके देख लिया करो। आगे देखो भाई, मुझे बताओ कि ये किसका डिफरेंशिएशन था? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। शाबाश, 1/1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स का। आपको याद होगा, या आपको याद होगा बेटा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास उल्टा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। लेकिन ये माइनस कोस इनवर्स का भी था, कोस में माइनस लग जाता था तो हम यहां भी माइनस लगा देते। चलिए, समझ आ गया फार्मूला कि नहीं आया किसी को बताओ? और देखिए, बताइए मुझे ये किसका था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। अरे सबको रट जाएंगे बेटा, तुम खुद नु कहोगे बड़े आसान सी चीज है। प्लस कोट इनवर्स में माइनस था तो वहां नहीं है तो यहां लगा देते हैं, कोट का भी नाम है। हम हमेशा पहले वाला यूज करते हैं, दूसरा इस्तेमाल नहीं करते। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी यूज करेंगे, कोस इनवर्स वाला कहीं यूज नहीं करते इंटीग्रेशन। कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बेटा? -1/1 प्लस। अब मैं आपसे खाली ये पूछ रहा हूँ, माइनस मैंने यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगा दूं? हर्षिता बता। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस कोट इनवर्स एक्स। चलिए बताइए मेरे को ये